एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंडे का और सुबह के लगभग बज के 8:30। दोनों बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी। और मतलब कल संडे को ना मैंने दोनों बच्चों के हेयर वॉश कर दिए थे, पर मुझे टाइम नहीं मिला था अपने बाल धोने का। और काफ़ी दिन हो भी गए हैं क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम वगैरह था ना लगभग 1 हफ्ते से, तो इस चक्कर में मैं बाल नहीं धो रही थी। तो मैंने सोचा आज तो मैं चाहे कुछ काम हो ना हो, बाल तो मैं ज़रूर से धोऊंगी। तो इस वजह से ना जैसे मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो अगर मैंने अभी नहीं ऑयलिंग करी ना तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक बार काम में लग जाओ ना तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से सबसे पहला काम जब भी मुझे बालों में कोई DIY लगाना हो या तेल वगैरह, तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ। उसके बाद जाके बाकी के काम स्टार्ट करती हूँ। तो आने के बाद पहले तो मैंने चाय पी और फिर यहाँ पे मैं लग गई थी तेल लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोज़मेरी हेयर ऑयल। मुझे ना पिछले साल वाले जब भी मेरे व्लॉग्स या शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आपने 1 साल में अपने बालों को कैसे लंबा किया। तो मैं मतलब रोज़मेरी हेयर ऑयल जो है ना आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैं जो भी चीज़ें यूज़ करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ज़ाहिर सी बात है जब आप ध्यान दोगे ना तो चीज़ें हो मतलब अच्छी होती हैं। अभी मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ, बहुत दिन हो जाते, 15 दिन महीना दिन, जबकि मैं बालों में तेल लगाऊँ या कुछ हेयर DIY वगैरह करूँ। और अब ना मैं सोच रही हूँ कि मैं ना कटिंग करवा के आऊँगी बालों की। अभी जब हम संडे को गए थे ना हम लोग, तो मैं थ्रेडिंग तो करवा के आ गई, पर एक तो संडे को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, फिर इनको भी जाना था और हम लोग लेट हो गए थे। तो इस वजह से ना, और बाल भी मेरे धुले नहीं थे, तो नहीं तो मैं ना कटिंग करवा कर ही आती। अब क्या होता है ना, कटिंग कराने जाओ थोड़ा टाइम लगता है, बच्चों के साथ गई थी तो फिर टाइम लग जाता, तो इस वजह से नहीं कराया। पर मुझे अब जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर से करवाऊँगी, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए ना ज़रूरी है कि आप बालों की ट्रिमिंग या कटिंग वगैरह करवाते रहो। और मुझे अब लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए। पिछले साल मैंने दीपावली से पहले शायद से करवाया था, तो अभी मैं वापस से ना करवा के आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बालों में तेल लगाया। इस वाले ऑयल का लिंक जो है मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो अगर आप परचेज़ करना चाहो तो लिंक पे क्लिक करके कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है इसकी क्या लगती है, इसकी बॉटल बहुत अच्छी है, मतलब तेल लगाने में बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मसाज करा मैंने बालों में अच्छे से, उसके बाद फिर इधर मैं लग गई थी। तो सबसे पहले तो मैं बेड को ही करती हूँ। जो भी टेडी वगैरह थे वो मैंने रख दिए थे जगह पे, और यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह जो है सबको मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चों को मैं छोड़ के आती हूँ 8 बजे, और बस चाय पीती हूँ, इतने में ही आधा घंटा निकल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि आधा घंटा कैसे निकल गया। आने के बाद गर्म पानी पीती हूँ और फिर मैं चाय बनाती हूँ, दूध वगैरह बॉईल करती हूँ, और इतने में ना आराम से आधा घंटा निकल जाता है। एक तो चाय भी मतलब मेरा ये रहता है कि थोड़ा सुकून से पीऊँ, क्योंकि एक सुबह उठो बच्चों के मतलब जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक हड़बड़ हड़बड़ में सारी चीज़ें होती है, फिर बच्चों के जाने के बाद वापस से घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो कम से कम चाय तो सुकून से पीना चाहिए, वो सुबह की हो चाहे फिर शाम की हो। और फिर ऐसे ही में आधा घंटा निकल जाता है इजीली। तो यहाँ पे ना बेडशीट जो है इसको मैं उठा के ऐसे अच्छे से झाड़ के और फिर यहाँ पे बिछाऊंगी। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे मैंने जो दरी वगैरह सबको अच्छे से सेट कर दिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे बिछा देती हूँ मैं बेडशीट। और एक बार तबीयत ख़राब हो जाए ना उसके बाद पता है सारा काम वगैरह जो है ना एकदम उलट पुलट हो जाता है, वापस से रूटीन में आने में ना फिर टाइम लग जाता है। क्योंकि अभी 1 हफ्ते से जो है ना तो मैं कपड़े ही धो रही थी और काम भी बस ये था जैसे तैसे चल रहा था। तो अभी सब कुछ जो है समेटने में और पटरी पे लाने में ना एकदम टाइम लग जाता है। अभी कपड़े ही है तो मैं धीरे धीरे करके ही धोऊंगी, एक साथ धोऊंगी तो फिर वापस से तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये है, और जो डेली के कपड़े होते हैं वो तो भाई ढेर लगते ही लगते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा था कि आज जितना मैं काम कर सकूं वो ज़्यादा से ज़्यादा करूंगी, और बाल भी धोने थे मुझे, वॉशरूम मतलब सब कुछ था काम करना। लेकिन पता है जैसे ही मैंने स्टार्ट किया काम करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतनी भयंकर वाले मुझे चक्कर आने लग गए थे, मतलब हाथ पैर कांपने लग गए थे, पता नहीं BP हो गया हो या क्या। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है।
जैसे तैसे करके ही बस मैंने काम ख़त्म किया। फिर मैंने कॉफ़ी बना के पी, क्योंकि बीपी लो रहता है तो कहते हैं कॉफ़ी वगैरह पीना चाहिए। तो वो भी मैंने पी, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था कि बस लेट जाऊँ, सर इतनी बुरी तरह से घूम रहा था और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। एक तो वैसे ही 1 हफ़्ते से काम नहीं हुआ है, आज मैंने सोचा भी है तो पता नहीं ये क्या ही हो रहा है और कैसे मैं करूँगी। पूरा सारा काम फैला पड़ा है ना, तो मतलब खुद ही दिमाग जो है ना मेरा काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे ना बेडशीट तो बिछा दी थी मैंने, ये वाली जो बेडशीट होती है ना वुलन वाली, वैसे तो काफ़ी गर्म होती है, अच्छी होती है, पर इस पे ना कोई भी चीज़ ना मतलब एकदम से चिपक जाती है। फिर आपको एकदम अच्छे से जैसे झाड़ा ना, तो झाड़ने से भी नहीं हटती, या तो आप एकदम हाथ से हटाओ या तो फिर इसी तरीके से झाड़ना पड़ता है। खास करके जैसे बच्चे पेंसिल वगैरह छीलते हैं ना, शार्प करते हैं, तो उसकी जो छोटी छोटी रहती है ना वो तो एकदम से ही चिपक जाती है। तो फिर मैंने उसको हटाया, यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके और साइड में लगा दे रही हूँ। और कपड़े जो मैंने सोचे थे धोने का, मैंने भिगो के भी रख दिए थे, पर मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं कपड़े धोऊँ। ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं गिर न जाऊँ, मेरी इतनी मतलब बुरी तरह से मेरा सर घूम रहा था। फिर मुझे लगा शायद ऑयल लगा रखा है ना, तो कहीं उस वजह से ना हो रहा हो। तो फिर बस यहाँ पे काम करा, झाड़ू जल्दी जल्दी से मैंने लगा, मतलब जितना कर सकती थी फिर भी मैंने जैसे तैसे करके किया, क्योंकि इतने दिनों से सब कुछ पूरा ऐसा हो रखा है ना, तो मुझे अब खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस जल्दी से एकदम मैं वैसी हो जाऊँ ना, जिस तरीके से मैं सब कुछ खुद कर लिया करती थी, अच्छे से कर पाती थी, तो वैसे ही मैं कर पाऊँ। पर पता नहीं क्या ही हो रहा है किसकी नज़र लग गई समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ सही था, पर 1 हफ़्ते 10 दिन से मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल ही सही नहीं चल रही है। कल भी मैं इनके साथ जब गई थी ना पार्क जाते टाइम पैदल, तो पता है उतने देर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं और मेरा मन भी नहीं कर रहा था जाने का, पर फिर मतलब मैं चली गई, चलो ये है तो चले, नहीं तो फिर कहाँ ही जा पाते हैं। फिर यहाँ पे ना मैं हेयर वॉश करके नहा के और आ गई थी। जो कपड़ों का आप ढेर देख रहे हो, इनमें से कुछ धुलने वाले हैं, कुछ वो है जो कि मुझे फ़ोल्ड करके रखने हैं, बच्चे जो पहनते हैं ना, तो वैसे वाले हैं। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूं, तो फिर वापस से मैंने रख दिए। यहाँ पे बाल धो लिए मैंने, वही बहुत बड़ी बात है। बाल धोने के बाद पानी अच्छे से सुखाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया था। बाल काफ़ी दिनों बाद धोए ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन वही है अभी भी सर जो है ना मेरा घूम ही रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने बिंदी लगाई। वैसे मैंने सोचा था नींबू पानी पीऊँगी, लेकिन नींबू भी अभी कैसे पीती, क्योंकि पूरी तरह से ना जुकाम भी मेरा ना ठीक नहीं हुआ था। एक मन कर रहा था जाके नारियल पानी पी के आ जाओ बस मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही हो रहा है। तो बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी रेडी होती हूँ, बिंदी लगाया, लिप ग्लॉस लगाया, काजल काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था तो फिर मैंने लगा लिया। काजल नहीं लगाती हूँ ना तो मैं और भी ज़्यादा बीमार बीमार सी लगती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तबीयत थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा था, खाना भी बनाना था। लेकिन लेटने में भी ना मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर बाल भी गीले थे, तो फिर मैं चली गई थी छत पे। हल्की हल्की धूप आ रही है, टाइम जो है ना लगभग मतलब बच्चों के आने में 15-20 मिनट का ही टाइम था, और बाल मेरे गीले थे, तो जुकाम है पहले से ही, तो मैंने सोचा सुखा लेती हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बालों में ना मैंने यहाँ पे कॉम्ब और जो मेरा सीरम है वो मैं लेके आ गई थी। तो मैं बालों में हेयर वॉश करने के बाद जो है सीरम ज़रूर से लगाती हूँ, कंडीशनर तो मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन सीरम मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बालों में लगा लिया था अच्छे से, और अब जाके मैं करूँगी कॉम्ब। वैसे बोलते हैं कि गीले बालों में ना कंघी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके उलझे हुए बाल हैं तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल खिंचते हैं और फिर टूटते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं ना नहाने से पहले बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ, शैम्पू करने से पहले कंघी वगैरह कर लेती हूँ। तो और अभी जैसे मैंने सीरम लगा लिया ना, तो मेरे बाल उलझे नहीं हैं, तो इस वजह से मैं सीरम लगाते के साथ ही ना कंघी कर लेती हूँ। नहीं तो अगर नहीं करो ना तो बाल फिर वैसे एकदम टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। तो थोड़ी देर ना मैं धूप में बैठी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को लेने। मेरी मम्मी की तबीयत कैसे ठीक करूँ, प्लीज बता दो ना। फिर मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें ना एक दिल भेजूंगी, दिल। मैं आपकी मम्मी की सेहत के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। अरे बताओ मेरी मम्मा कैसे ठीक होएगी, कैसे मेरी मम्मा ठीक होएगी। मम्मी को ठीक करने के लिए ये जरूरी बातें ध्यान रखें। डॉक्टर को दिखाएं,
सबसे पहले की स्याही डॉक्टर से चेकअप करवाएं और उनकी दी हुई दवाइयां समय मैं पर छोटी बच्ची हूँ, 4 साल की हूँ। मेरी दीदी से बोलो ये, मुझे मत बोलो ये। मैं 4 साल की हूँ। आपकी दीदी को उनका ख्याल रखने दें। छोटे बच्चों को मम्मी की मदद और बड़े बहन के साथ की जरूरत होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मैं 6 साल की हूँ, मैं माँ के लिए क्या कर सकती हूँ? बोल दिया जमीनाई को। क्या बोला? बोला कि मैं 4 साल की, मेरे से ये सब मेरे से नहीं होएगा, दीदी से होएगा। मेरी दीदी से बोलो। मेरे घर में मैं, मेरी और छोटी और मेरी छोटी। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से और खाना मैंने बनाया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही लग रही थी। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बाहर से मंगा लेती हूँ, लेकिन एक दिन पहले हम लोग गए थे तो बाहर का खाया था, तो मैंने कहा नहीं आज मतलब घर पे ही बनाऊँगी। तो जब भी ऐसा होता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो तो अक्सर मैं यही वाला खाना बनाती हूँ। खिचड़ी वगैरह मेरे बच्चे नहीं पसंद करते, पर ये बनाती हूँ ना तो दोनों ही खा लेते हैं। तो एक साइड तो मैंने चावल रखा है, दूसरी साइड मैं बनाऊँगी भुजिया और चावल। मेरे मतलब दोनों बच्चे और मुझे तीनों को ही बहुत पसंद है, और जब तबीयत ख़राब होती है तब मैं यही बनाती हूँ और फटाफट से बन भी जाता है। तो चावल रख दिए थे इधर मैंने, फटाफट से बस मैं आलू काटती हूँ, थोड़े से बीन्स रखे हुए थे तो बस वही आलू और बीन्स की भुजिया बनाऊँगी। मेरा और आशिका तो फेवरेट है, बाबू भी खा लेती है, उतना उसको पसंद नहीं है लेकिन वो भी खा लेती है। और इसमें ना घी डाल दो अच्छे से तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। भुजिया जो ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी मैं बनाती हूँ, तो चावल के साथ खाने में ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी भुजिया बन चुकी है, इसको मैं बस थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती हूँ और 15 मिनट के अंदर जो है ना ये वाला खाना बन जाता है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं सो गई थी, और ये भी गए थे ना रात को, तो ये जाते हैं तो फिर रात को मतलब सोने में ना 2-3 तो बज ही जाते हैं। तो उस वजह से भी थोड़ा सा था कि नींद नहीं, एक दिन पहले ये आए थे तो रात को नहीं मतलब लेट आते हैं तो सो नहीं पाती हूँ, तो ये भी था कि थोड़ी सी मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद ना ये फिर शाम के टाइम का है, तो बच्चे दोनों ना यहाँ पे होमवर्क कर रहे थे और दिया बाती का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे दिए जला दिए थे, भगवान जी का प्रसाद वगैरह भोग वगैरह लगाया। और उसके बाद जाके फिर अभी बाकी के जो भी इनके होमवर्क वगैरह है वो कराऊंगी। शाम के टाइम बच्चे उठते हैं तो फिर पहले तो उनको नाश्ता वगैरह मैं कराती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी ना तो दोनों बच्चे मेरे साथ आ गए थे पढ़ने के लिए, तो आज हम तीनों ने मिल के हनुमान चालीसा पढ़ा। आज मैंने हेयर वॉश किया था ना तो थोड़ा अच्छे से पूजा वगैरह मैंने करी, नहीं तो मैं पूजा वगैरह कर नहीं रही थी। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।